अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, अपने इस चैनल से आप लोगों को कतर में हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में अपडेट देता रहता हूं। आज की इस छोटी सी वीडियो में भी एक नई जानकारी लेकर हाजिर हूं। आप तमाम लोगों को पता है मैं एक टाइपिंग सेंटर में काम करता हूं। रोज़ रोज़ कुछ नए लोगों से मुलाकात होती है, नई जानकारी मिलती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, अगली वीडियो देखना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक कस्टमर का तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लेबर कोड से उसको कैसे चेंज मिला जब उसको कंपनी चेंज नहीं दे रही थी। आज मुझे एक कस्टमर मिला जो मैनुअल तरीक़े से इकामा रिन्यू करने के लिए जवाज़ात गया था। किसी मछली पकड़ने वाले का इकामा था जो कि पर्सनल वर्कर में गिना जाता है, और उसके इकामा रिन्यू करने की फ़ीस भी हाउस वर्कर का सेम 500 रियाल आता है। और इन लोगों का इकामा डायरेक्ट जवाज़ात से रिन्यू हो जाता है, लेकिन जवाज़ात में उस आदमी को ये कहकर रिटर्न कर दिया गया कि पहले इसका नेशनल रजिस्ट्रेशन का काम खलास करो, बाद में इकामा रिन्यू होगा। तो वो वापस मेरे पास आया तो मैंने नेशनल रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करके दिया। तो दोस्तों, अभी नेशनल रजिस्ट्रेशन के बिना इकामा रिन्यू करने में आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक नेशनल रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इसको कैसे करना है। मेत्राज 2 से भी कर सकते हैं और मैनुअल तरीक़े से भी कर सकते हैं। दोनों की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक यहाँ पर नज़र आ रही होगी। नेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए विला नंबर, स्ट्रीट नंबर, ज़ोन नंबर, इलेक्ट्रिसिटी नंबर, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, और अगर मैनुअल तरीक़े से करेंगे तो पोस्ट बॉक्स भी पूछा जाता है और आप किस कंपनी या कफ़ील के पास काम करते हैं ये सब भी लिखना पड़ेगा। लेकिन मेत्राज 2 में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।